हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता 4 मजदूर। जैसे कि हम जानते हैं एक मजदूर की अहमियत हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए या किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हम बड़ी बड़ी इमारतों को देख लेते हैं, किसी भी बड़ी चीज़ को देखेंगे पर उसकी नींव में एक मजदूर की मजदूरी और उसका पसीना ही बहा हुआ होता है। इंसान कितना भी धनवान हो पर उसको धनवान बनाने के लिए एक मजदूर ही उसके पीछे काम करता होता है। मजदूर अपने श्रम के बल पर पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण भी कर सकता है। वह पृथ्वी का रूप संवार कर उसे सुंदर बनाने में लगा रहता है। मजदूर कर्म करने में लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूर कहता है कि मुझे देवों की बस्ती से क्या। देवों की बस्ती मतलब सुख सुविधा में रहने वाले लोग। तो कहते हैं कि मुझे सुख सुविधा से क्या लेना देना, मेरा तो दूर दूर तक उनसे कोई नाता नहीं है। अगणित बार मतलब कितनी ही बार मैंने धरती पर अपनी मेहनत से स्वर्ग का निर्माण किया है। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। कहता है कि आसमान में जितने तारे हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि आसमान में अनगिनत तारे हैं जिसको हम गिन भी नहीं कर सकते या जिसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते। तो मजदूर भी कहता है कि पिछले अनगिनत वर्षों से हम, मेरे जो पूर्वज है, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से इस धरती के रूप को संवारा है। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बीता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। और कहता है कि वंश परंपरागत हमारी यही परंपरा चली है धरती को सुंदर बनाने के लिए। और अपनी ममता में, धरती को सुंदर बनाने की ममता या चाह में जो मजदूर है, उसका वंश है, उसकी कई पीढ़ियां अपनी जान लगा चुकी है और अपनी पीढ़ियां बिता चुकी है। मतलब वंश परंपरागत मजदूर अपनी मजदूरी से इस दुनिया में स्वर्ग का निर्माण कर रहा है या दुनिया को और धरती को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। और कह रहा है कि वंश परंपरागत पीढ़ियों से चली आई परंपरा के अनुसार मैं भी मजदूरी करके अपना पसीना बहा के धरती को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे बाद आने वाली पीढ़ियाँ या जो मेरा जो वंश है आगे आने वाला, वो भी, मेरे वंशज भी मेरी तरह ही मजदूरी और श्रम करके इस धरती को स्वर्ग बनाने की, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे और धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरिवीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। इस प्यासी धरती को उसकी प्यास बुझाने के लिए या उसका उद्धार करने के लिए ही गंगा का अवतरण करवाया गया था, स्वर्ग से लाया गया था गंगा को। तो ऐसा कहता है मजदूर कि इस धरती की प्यास को बुझाने के लिए ही किसी वीर आया था। मैंने रेगिस्तान की रेती धो धोकर बंधिया धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। कहता है कि रेगिस्तान की जो रेती है, रेगिस्तान में ना ही बारिश होती है और ना ही कोई फसल होती है, पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मजदूर कहता है कि मैंने तो इस रेगिस्तान की रेती को भी धो धोकर उस बंजर धरती पर मैंने स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं, बहुत ही हरियाली लाई है या पुष्प खिलाए हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। कहता है कि मैं एक मजदूर हूँ और मुझे सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है और देवों की बस्ती से मुझे कोई लेना देना नहीं है।